इनकलाब की ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मुकदम है। आपकी अब तक की शाम की एक सबसे अहम खबर यह है कि राज्यसभा इंतखाबात के लिए कर्नाटक में जो वोटिंग हुई थी उसके नताइज का ऐलान हो चुका है। कर्नाटक के राज्यसभा इंतखाबात के नताइज का ऐलान हो चुका है। रियासत में कांग्रेस के 3 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। पार्टी की तरफ से अजय माकन, सैयद नासिर हुसैन और जीसी चंद्रशेखर कामयाबी हासिल करने वालों में से हैं। वहीं एक बीजेपी का उम्मीदवार भी कामयाब हुआ है और जेडीएस के कुपेंद्र रेड्डी ने कामयाबी हासिल करने में नाकामी हासिल की है। राज्यसभा इंतखाबात के दौरान क्रॉस वोटिंग भी हुई है। कर्नाटक में बीजेपी के एमएलए एस.टी. सोमशेखर ने अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दिया, जबकि शिवराम हेब्बार वोटिंग से गैर हाजिर रहे। इंतखाबात में बीजेपी को 47 वोट हासिल हुए, वहीं कांग्रेस को 139 और जेडीएस को 36 वोट मिले हैं। कर्नाटक में आजाद एमएलए जनार्दन रेड्डी, लता मल्लिकार्जुन, पुट्टास्वामी गौड़ा और दर्शन पुट्टनैया ने कांग्रेस उम्मीदवार के हक में वोट दिए। राज्यसभा इंतखाबात में वोटिंग से पहले ही क्रॉस वोटिंग का खदशा जाहिर किया जा रहा था। कर्नाटक से राज्यसभा के 5 उम्मीदवार थे, जिनमें कांग्रेस की जानिब से अजय माकन, सैयद नासिर हुसैन और जीसी चंद्रशेखर, बीजेपी से नारायण पांडे और जेडीएस के कुपेंद्र रेड्डी शामिल थे। एक उम्मीदवार को राज्यसभा के लिए मुंतखब होने के लिए कम से कम 45 वोटों की जरूरत होती है। इलेक्शन में कांग्रेस के अजय माकन को 47 वोट, नासिर हुसैन को 47 और जीसी चंद्रशेखर को 45 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी उम्मीदवार को 47 और जेडीएस उम्मीदवार को 36 वोट हासिल हुए। वोटिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रही। इसके बाद वोटों की गिनती शुरू हो गई। रियासती असेंबली में कांग्रेस के 134 एमएलए हैं, जबकि पार्टी को क्रॉस वोटिंग में 139 वोट मिले। बीजेपी के 66 एमएलए हैं, जबकि जेडीएस के 19 एमएलए इस वक्त मौजूद रहे। 4 आजाद एमएलए हैं जिन्होंने कांग्रेस के हक में वोट दिया है। इंतखाबात से पहले बीजेपी और जेडीएस ने इत्तेहाद में उम्मीदवार खड़ा किया था, लेकिन कांग्रेस ने निहायत मोहतात अंदाज में तीनों सीटों पर अपना कब्जा जमाया है। वहीं दूसरी जानब सैयद नासिर हुसैन दूसरी मरतबा राज्यसभा के लिए मुंतखब होने वाले कर्नाटक के एक ऐसे लीडर हैं जिन्हें अक़लियतों का इस वक्त का ताकतवर लीडर माना जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि नासिर हुसैन पर जो अफजूद जिम्मेदारी, यानी कि इससे पहले वो एआईसीसी के ऑफिस चीफ भी हैं, वो इसके अलावा राज्यसभा के मेंबर भी हैं, वो दोनों ही ओहदों को बखूबी निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु।